तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है, कहाँ पे जाके मीट करती है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट ड्रू की जाती है एट द लेटेस्ट रेक्टम पॉइंट, ठीक है, तो वो जाके मीट करती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पे। एक तरह की डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है। इस प्रॉपर्टी को मैंने इस वाले लेक्चर में आपको आईटी पे मिल जाएगा, उस पर मैंने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट करती है। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए होती है फॉर दिस पैराबोला, राइट। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। तो इसका एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी डायरेक्ट। आप लोग आंसर बता सकते थे अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो, बट एक बार प्रूफ बता देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे करते हैं इसको प्रूफ। ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फोकस है। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए कोमा टू है। एंड ये कितना हो जाएगा, ए कोमा माइनस टू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट क्या मानते थे, 80 कोमा टू, 80 पॉइंट मानते थे, राइट। 80 स्क्वायर कोमा 280, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, 1 निकल गई। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस का 1 निकल गएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से स्लोप इसका, तो कितना आ जाएगा 2y, वाई डैश इक्वल्स टू 4a। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2a/y, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप कितना आ जाएगा, इस वाली लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास, वाई डैश। वाई डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, dy बाई dx होता है 2a/y। इस वाले पॉइंट पे y कितना है हमारे पास, 280 है। तो यहाँ से t की 1/t क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया। तो t की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 1 थी। तो इसका स्लोप कितना आ गया हमारे पास, फाइनली 1 आ गया। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं स्लोप कितना आएगा वाई डैश, इसका भी कितना आएगा 2a/2at, ठीक है, यही आएगा स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 स्लोप है, यहाँ पे +1 स्लोप है। और हमें पॉइंट्स भी पता है यहाँ के, a कोमा 2 है और a कोमा -2 है। तो हम लोग स्लोप जानते हैं, पॉइंट जानते हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो टेंजेंट 1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, तो y माइनस, ठीक है, मैं इसको टेंजेंट 1 बोल रहा हूँ, इसको टेंजेंट 2 बोल रहा हूँ। तो टेंजेंट 1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 2a, पॉइंट हमें पता है, इक्वल्स टू m कितना है हमारे पास, 1 है, और x माइनस ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x प्लस ए आ जाएगी, फाइन, x प्लस ए है, बिल्कुल यस, ठीक है। टेंजेंट 2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y प्लस 2a इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ x माइनस ए आ जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -x, ठीक है। और यहाँ से फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का a। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का a आ जाएगी। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। -a,0 हमारे पास क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, ठीक है, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ। तो ये हमारे पास मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। एक चीज समझना क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन वाला, ये हमारे पास -1,0 पॉइंट है, और ये हमारे पास a,0 पॉइंट है, ठीक है। फोकस होता है ये F1 F2, ठीक है। अगर आप पे यहां से कोई भी पॉइंट लेते हो, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू जो आती है 2a के बराबर आती है, ठीक है। x1 प्लस y1 की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 2a के बराबर आएगी। आप कोई भी पॉइंट कहीं पर भी लीजिए और दूसरे फोकस से जोड़ दीजिए, उसका हमेशा सम कितना आता है, 2a आता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी है।
ऑफ अ इलिप्स। और एक और चीज समझना यहाँ पे, हाइपरबोला के केस में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे -a, 0 पॉइंट है, यहाँ पे a, कोई 0 पॉइंट है। अगर आप इसको इससे ज्वाइन करते हो, इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं, तो यहाँ पे मोड x माइनस वाई की जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है 2a। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस लेते हैं ना लेंथ का, वो 2a होता है। जैसे कि f1 है हमारे पास फोकल लेंथ, सॉरी फोकस पॉइंट क्या है हमारे पास, f1 f2 है। किसी भी इलिप्स के किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं और दूसरे फोकस से मिला देते हैं, तो जो उनका डिफरेंस आता है, डिफरेंस का मोड जो आता है वो क्या होता है, मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, और एक और चीज समझना यहाँ पे, कि इसकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यूज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला की, ई की ग्रेटर देन 1 होती है, और इलिप्स की क्या होती है हमारे पास, ई लेस देन 1 होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेजर एक्सिस कहता है 2a के बराबर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल्स टू k इंटरसेक्ट द पैराबोला दिस, ठीक है, एट अ पॉइंट a एंड b। ठीक है, और ए बी की लेंथ हमें गिवन है 8, तो पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने होंगे, 4 एंड 6 रहेंगे। 4 एंड 6 को ये क्या करेगा, इसके रूट्स रहेंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा। और अपवर्ड पैराबोला क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ रहने वाला है। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 पे कितना पॉइंट दे रहा है ये हमें, 24 × 2 यानी कि 48 पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं पे, राइट। कुछ इस तरीके से ग्राफ रहेगा इसका। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे कोई एक लाइन है इस तरीके से, y इक्वल्स टू k, और जिसकी लेंथ हमें गिवन है 8 गिवन है, इंटरसेक्शन की लेंथ। ठीक है, ये पॉइंट और ये कुछ बी पॉइंट गिवन है हम लोगों को। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इस k की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। क्या है, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है के रहेगा। ठीक है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है के रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाई की वैल्यू हम लोग क्या है रख देंगे, के रख देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, -का 10x +का 24, ये आ गया। तो k/2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एक्स स्क्वायर -का 10x +का 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -का 10x +24 -का k/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फाइनली एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, +10 प्लस माइनस √100। ठीक है, -4, ए कितना है 1, इंटू सी कितना है हमारे पास, 24 -k/2। ठीक है, अपॉन 2 × a, ये आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ चुकी है अभी, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ से x1 मिल गया, और यहाँ से x2 भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, क्या होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए, राइट, 8 आनी चाहिए। तो y2 भी क्या है हमारे पास, k है, और x2 y1 भी क्या है हमारे पास, k है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ गई 0। हमें x1 -x2 निकालना है, मतलब इसके दोनों रूट्स का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो दोनों रूट्स का जब सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे देखो, x1 -x2 करो एक बार आप लोग, और मुझे इसका स्क्वायर करना है। तो जैसे ही मैं दोनों रूट्स को माइनस करूंगा, तो जो ये वाली टर्म है हमारे पास 2 बार आ जाएगी, राइट, और नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 100 -4 × 1, 24। ठीक है, तो हमें कुछ ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट और
स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपस में कितना मिल जाएगा यहाँ से 100 माइनस 96 प्लस कितना मिल जाएगा 2k मिल जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2 का स्क्वायर का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे रख देना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल गया हमें, इसकी वैल्यू 100 माइनस 96 प्लस 2k इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 2k 64 माइनस 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 60/2 यानी कि 30, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को कभी कभार लार्ज कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप लोगों को कम चीजें सोचनी पड़ती है। आप लोगों को जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे इजीली, तो आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला में x2 माइनस x1 की वैल्यू चाहिए थी। तो आप लोगों को इस टर्म से कभी घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे टर्म से कभी घबराना मत, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन आप लोगों को इजी पड़ जाती है, ठीक है। तो इजीली आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। के हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो यानी कि के हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, जीरो भी इंक्लूड नहीं होता पॉजिटिव इंटीजर के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और के हमारे पास इंटीजर गिवन है, पहली चीज, ठीक है। यहाँ पे एक पैराबोला गिवन है जो कि फंक्शन ऑफ के है, और यहाँ पे एक सर्कल गिवन है जिसको हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास रेडियस इसकी कितनी है 5 है। स्टैंडर्ड सर्कल है, सेंटर कितना है 0,0 है। तो हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शंस मैंने पढ़े हुए हैं एक्चुअल में। तो आप लोग सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाया मैंने इसका यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ बना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा है ऑप्शंस के अंदर, कि हमें एक पैराबोला गिवन है, एक सर्कल गिवन है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल हैं और किन वैल्यूज के ऑफ के लिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल है, 0,0 इसका सेंटर है, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 5,0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,-5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पैराबोला है। तो ये इसकी अगर मैं y की वैल्यू, इस पैराबोला को एक बार बना के देखते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई के माइनस वाई, ठीक है। तो एक बार मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, -5 मिल रही है, ठीक है। तो यानी ये वाला पॉइंट की बात कर रही है। तो ये पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, और ये पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये वैल्यूज, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये पैराबोला है मेरे पास, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, देर इज अ के सच दैट पी के एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए ये पैराबोला बनते हुए नजर आएगा, ये वाला पैराबोला 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो रूट्स आने चाहिए इस पैराबोला के, वो लाई करेंगे -5,0 से 5,0 के बीच में, यानी कि हमारे पास -5 और +5 के बीच में लाई करना चाहिए इस पैराबोला के रूट, ठीक है। यानी कि किन एक्स की वैल्यूज के लिए y हमारे पास 0 होएगा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ y इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस के -5 के लिए। तो यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई हमें, ±√5 के, ठीक है। और x हमारे पास किस इंटरवल में लाई करेगा, -5 से +5 के बीच में। तो यानी कि ये चीज लाई कर रही है हमारे पास -5 से +5 के बीच में। तो हमारे पास k क्या है, इंटीजर है, और k हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ±√5 के बिलोंग्स टू -5, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी फाइनली, k की वैल्यू एक तो 5 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, और मैं 1 रख सकता हूँ, ठीक है। ये वैल्यूज आ सकती है k की, तभी तो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा -5 से +5 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास,
ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि k इक्वल्स टू यहाँ पे 5 4 3 2 और 1 के लिए क्या कर रहा है, ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस पैराबोला को कट कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसके अंदर के वैल्यू और भी आ सकती है, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक यहाँ तक का पॉइंट कंसिडर किया इंटरसेक्शन। ठीक है, आई थिंक अगर यहाँ से भी इंटरसेक्शन निकले तो आई थिंक के की 6 वैल्यूज और भी आ सकती है, मतलब एक और वैल्यू इधर इधर उधर आ सकती है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी बताई है कि के की इन वैल्यूज के लिए तो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट आ ही रहे हैं। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, पी के एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट लीस्ट वंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। बिल्कुल, देखो यहाँ पे देखो, इस वाले पॉइंट पे 0 - 5 के लिए एक ऐसा 0 - 5 पे क्या है, पॉइंट है जहां पे ये पैराबोला हर बार टच होके निकल रहा है इस सर्कल को। ठीक है, तो यानी कि एट लीस्ट वंस तो ये इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा सारी वैल्यूज ऑफ के लिए। ठीक है, जहां पे के ग्रेटर देन 0 होगा और के बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देयर आर इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ के सच दैट, जो हमारे पास पैराबोला है और सर्कल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन वंस। ठीक है, मोर देन वन पॉइंट। तो मोर देन वन पॉइंट मतलब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ सकते हैं, इसके 3 आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 आ सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ के है, क्या नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा के की वैल्यू, क्योंकि के क्या इंटीजर है। ठीक है, तो फाइनाइट वैल्यूज है, तो यानी कि ये तो क्या है, गलत हो गया। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की, देर इज अ के सच दैट, जो पैराबोला है और सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट एग्जैक्टली वंस। ठीक है, कि एक ही बार इंटरसेक्ट करने को मिल रहा है के की वैल्यूज के लिए। बिल्कुल, देखो एक ऐसा के जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसमें हमें एग्जैक्टली वंस ही क्या देखने को मिल रहा है, इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट किया बाहर की तरफ, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, तो यानी कि हमारे पास जो के है, मतलब सॉरी, इसके जो रूट आएंगे, मतलब एक्स की जो वैल्यूज आएगी, ठीक है, वो लाई करना चाहिए -इन्फिनिटी से -5 के बीच में। ठीक है, यूनियन 5 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हमें के की काफी सारी वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। तो यानी कि एक काफी सारी वैल्यूज में एक वैल्यू तो होगी ना, जो कि कहाँ पे एग्जैक्टली वन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही होगी, बिल्कुल कर रही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या गिवन है हम लोगों को कि C1 और C2 क्या दो सर्कल है, ठीक है, विद द पॉजिटिव रेडियस। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेडियस। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बोथ द सर्कल्स C1 एंड C2। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला C1 सर्कल है, ठीक है, और C2 सर्कल भी हमें गिवन है। ठीक है, ये रहा, ये इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2। ये हमारे पास R1, इसकी R2 रेडियस है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है, C1 एंड C2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें R1 प्लस R2 गिवन है। यानी कि यही केस हमारे पास पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ये वाला इंटरसेक्शन होता, तो C1 और C2 के बीच में पॉइंट ऑफ जो डिस्टेंस आता वो क्या आता, इज लेस देन आता R1 - R2 से, सॉरी R1 प्लस R2 से क्या आता, छोटा आता डिस्टेंस। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर जाते हैं ये लोग, यहाँ पे सिर्फ क्या टच कर रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है। अगर मान लीजिए ये वाला केस होता, ठीक है, R2 है, ये R1 है, और ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ रहा होता, R1 प्लस R2 से बड़ा आ रहा होता। तो यानी कि हमारे पास ये वाले केस की बात की गई है यहाँ पे, कि यहाँ दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछा गया है इस केस के अंदर।
तो यानी कि हमारे पास ये वाला केस है। तो पहला कॉमन टेंजेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा, दूसरा कॉमन टेंजेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा, तीसरा कॉमन टेंजेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा। ठीक है, इसको टच करते हुए निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सर्कल है। एक बार दोनों के दोनों काफी दूर मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तीसरा केस क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। चौथा केस क्या हो जाएगा, ये सर्कल इसी के अंदर आ गया, इस तरीके से। पांचवा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन टेंजेंट्स देखते हैं। कॉमन टेंजेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो इस केस के अंदर हमारे पास कितनी टेंजेंट देखने को मिल रही है, 4 कॉमन टेंजेंट देखने को मिल रहा है। सॉरी, हाँ, 4 कॉमन टेंजेंट देखने को मिल रही है। पर एक चीज समझना, यहाँ पे ट्रांसवर्स और यहाँ पे एक और टेंजेंट होती है, जिसको डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट हमारे पास दो तरह की होती है, डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टेंजेंट है ना, ये वाली जो मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होती है, ट्रांसवर्स टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, जो कि इनसाइड रहती है। और ये वाली जो ग्रीन कलर से मैं दर्शा रहा हूँ, ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है डायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट कितनी पॉसिबल है, दो पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्स टेंजेंट कितनी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3 कॉमन टेंजेंट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इस केस की। तो यहाँ पे हमारे पास, सॉरी कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे कितनी डायरेक्ट टेंजेंट्स पॉसिबल है, दो डायरेक्ट टेंजेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉमन टेंजेंट है और दो ही क्या है, डायरेक्ट टेंजेंट्स है। और इसके अंदर ट्रांसवर्स टेंजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखता है ट्रांसवर्स टेंजेंट कितना है हमारे पास, 0 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप लोग बता नहीं सकते कि ये टेंजेंट कौन सी है, ट्रांसफर से कि बेसिकली आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है हमारे पास एक। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर्स की बात यहाँ पे मत करना आप लोग, यहाँ पे कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, नो टेंजेंट। ठीक है, नो कॉमन टेंजेंट, दोनों में सर्कल में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं है। बात करते हैं इनके नामों की। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बोथ सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, टच ईच अदर एक्सटर्नली, यहाँ पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहाँ पे बात करूं मैं, बोथ सर्कल, इस वाले केस के अंदर बोथ सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। ठीक है, ऐसे भी कभी कभार आपको लैंग्वेज देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इनके रेडियस और इनके डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये सेंटर C1 है, ये वाला सेंटर C2 है। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो डिस्टेंस आ रहा है सेंटर के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, वो क्या आएगा, ग्रेटर होगा R1 प्लस R2 से। रेडियस की जो डिस्टेंस होगा, रेडियस का जो सम होगा, उससे तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जो डिस्टेंस आ रहा है इसमें केस में निकल के, वो कितना आ रहा है, C1 C2 के बीच में R1 प्लस R2 आएगा। अभी यही तो केस देखा था हम लोगों ने। ठीक है, थर्ड केस के अंदर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आता है थर्ड केस के अंदर, वो क्या होता है, लेस देन होगा R1 प्लस R2 से। ठीक है, बट ये चीज ग्रेटर होती है मोड ऑफ R1 माइनस R2 से। कैसे होती है, एक चीज समझना, ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है, पूरा का पूरा R1 प्लस R2 से छोटा होएगा। ठीक है, बट इसका जो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, C1 और C2 के बीच में, ये R1 माइनस R2 से ज्यादा होता है। ये चीज हम लोग इस वाले केस से समझ सकते हैं, इस फोर्थ वाले केस से।
कि इसका जो डिस्टेंस निकल के आता है, ये वाला डिस्टेंस, मान लीजिए पूरा कितना है डिस्टेंस हमारे पास, पूरा डिस्टेंस का सेंटर का यहाँ पे C1 मान लेते हैं, इसका सेंटर C2 मान लेते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी है ये, R मान लेते हैं R1, और ये वाला डिस्टेंस कितना है R2 है। तो डिस्टेंस के बीच में से डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर्स के बीच में, आप लोग के पूरा R1 था, और उसमें से R2 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा R1 माइनस R2, उसके बीच में क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा सेंटर्स के बीच में। तो पहले आप लोगों से क्या पूछा गया था, यहाँ पे सम ऑफ द रेडियस पूछा गया था, तब कॉमन टेंजेंट कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी। अगर मान लीजिए अगले साल आपको पूछ लिया जाए द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, ठीक है, इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो उस केस के अंदर कॉमन टेंजेंट कितनी आएगी, सिर्फ एक आएगी, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ये चीज बड़ी होती है किसके अंदर, R1 माइनस R2 से, और इस केस के अंदर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना होता है, R1 माइनस R2 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि अंदर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों केसेस आपको पता होनी चाहिए अच्छे से काफी, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास एक एच कोमा के पॉइंट गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और एच और के हमें ग्रेटर देन जीरो गिवन है, एक हमारे पास इलिप्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास F1 F2 दो फोकाई है, और P हमारे पास, P पे हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेजर एक्सिस जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इस वाली एक्सिस को मेजर एक्सिस बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको कट करती है किसी न किसी क्यू पॉइंट के ऊपर, और हमें PF1 और PF2 का जो रेशियो गिवन है 2:1 गिवन है, मतलब इसकी जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है इसका रेशियो गिवन है 2:1, और हमें पूछा जा रहा है QF1 और QF2 की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब हमसे इस वाले डिस्टेंस का रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्यू पॉइंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी नॉर्मल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, और हमें यहाँ पे एक इसका पॉइंट पता है, तो स्लोप और पॉइंट को हमसे क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप कैसे पता करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिवाइड बाई डिक्स निकालेंगे टेंजेंट का यहाँ पे, फिर टेंजेंट से हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, तो ठीक है। तो डिवाइड बाई डी ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास निकल के कितनी वैल्यू आती है, A² अपॉन X²। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमारे P एक H कॉमा के पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और वो इस एलिप्स पे लाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। F1 F2 दो फोकाई है, ठीक है, और P पॉइंट पे हम लोग जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो कहीं मेजर एक्सिस पे Q पॉइंट पे कट करता है। PF1 और PF2 का हमें रेशियो गिवन है, PF1 मतलब फोकस से ज्वाइन करने पे P पॉइंट को, और दूसरे फोकस से ज्वाइन करने को P पॉइंट को, उनका दोनों का रेशियो गिवन है, और हमें QF1 और QF2 का रेशियो निकालना है, मतलब हमें ये दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और उसमें एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो हमें, सॉरी वाई की वैल्यू जीरो रख देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट, तो वो कितना आता है हमारे पास यहाँ पे निकल के, माइनस का एक्स, माइनस का कितना आ जाएगा, X/A², और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, B² अपॉन Y, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास स्लोप। आप लोग डिफरेंशिएट कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, B² अपॉन A² माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगी X1/Y1, ठीक है। तो यहाँ से कितनी आ गई, माइनस का B² अपॉन A², X1, Y1 कितना है हमारे पास इस पॉइंट पे, H, K, राइट, यहाँ कितना आ जाएगा H/K। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, हमें क्या पता, माइनस का 1/d/dx टेंजेंट होता है, तो यहाँ से मैंने सिर्फ इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा और साइन को हटा दूंगा माइनस के, तो A² अपॉन K अपॉन B² अपॉन H हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो हमें यहाँ से पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता है, राइट। तो y - k इक्वल्स टू A² अपॉन K, सॉरी A² K अपॉन B²H, एक्स माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, y की वैल्यू मैं 0 रख दूंगा, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा, पॉइंट Q होगा। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो सबसे पहले y की वैल्यू 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो जैसे मैंने y की वैल्यू 0 की, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, BH
बी स्क्वायर एच अपॉन, इसकी वैल्यू मैंने जीरो रख दी यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है, माइनस का है, राइट। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, और इस वाले नेगेटिव को मैंने इधर लेके आ गया, तो प्लस का एच आ गया इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच वन प्लस वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से एच, अच्छा एक चीज समझना, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ई स्क्वायर की वैल्यू वन माइनस बी बाई ए का स्क्वायर होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई फाइनली। होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब मैं इन सबको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि जगह बना सकूं। तो यहाँ पे हमें क्यू पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल चुका है, वाई कोऑर्डिनेट कितना उसका जीरो है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, क्यू एफ वन अपॉन क्यू एफ टू का रेशियो पूछा गया था, ठीक है। तो क्यू एफ वन कितना हो गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, कितना हो जाएगा। हमें यहाँ से यहाँ तक का एक्स कोऑर्डिनेट पता है कितना है, एच ई स्क्वायर। और यहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस भी पता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक चीज समझना, क्यू एफ वन, क्यू, हाँ, क्यू एफ वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ओ एफ वन लिख सकते हैं, मतलब ओरिजिन और एफ वन का डिस्टेंस प्लस ओरिजिन क्यू का डिस्टेंस, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओरिजिन एफ टू का डिस्टेंस माइनस, ठीक है, ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस, यही आएगा, ठीक है। तो ओ एफ कितना है हमारे पास, प्लस का ए ही हो जाएगा, डिस्टेंस है पॉजिटिव लेना है, ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है, प्लस एच ई स्क्वायर अपॉन ओ एफ टू कितना है हमारे पास, प्लस का ए ही है, माइनस ओ क्यू कितना है हमारे पास, एच ई स्क्वायर है, ये आ गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ई से सारे ई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए प्लस एच ई अपॉन ए माइनस एच ई, तो हमारे पास ये निकल के आ रही है वैल्यू। बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, तो हमें इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो उसको कैसे निकालते चले देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता रहता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला, अगर हम पी को फोकस से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, पी एफ वन की जो लेंथ होती है और जो उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है, इस पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका जो रेशियो होता है हमारे पास क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स का होता है। फिर यहाँ पे हम लोग पी एफ टू का निकालेंगे, इस वाले पी एफ टू का, और फिर ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, पी एफ टू अपॉन पी एम टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और हमें पी एफ वन अपॉन पी एफ टू की वैल्यू पता है कितनी है, टू गिवन है, ठीक है, टू रेशियो वन में गिवन है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पी एम टू अपॉन, आई थिंक यही है ना, पी एम टू अपॉन पी एम वन अपॉन पी एम टू, ठीक है, ये आ जाएगा। बस इसको मैंने क्या किया, रिजॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो पी एम वन कितना है हमारे पास, पी एम वन ये वाले डिस्टेंस है। तो काफी आसान होता है ये डिस्टेंस निकालना। हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है कितना है, हम लोग बोल देंगे ओरिजिन से एम का डिस्टेंस, और फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे जो कि कितना है, एच है, ठीक है। ये कितना है हमारे पास, ए बाई ई होता है, ये वाला, इसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कितना होता है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की, एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई होता है, ठीक है, दोनों तरफ, एक तरफ माइनस ए बाई ई, एक तरफ प्लस ए बाई ई। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बाई ई, डिस्टेंस निकाल रहे तो मोड में लेंगे, प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये तो डिस्टेंस हो चुका है हमारे पास पूरा कंप्लीटली, ए बाई ई प्लस एच। और ये वाला बाकी का क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बाई ई माइनस एच हो जाएगा। आप लोग देखो यहाँ पे, ये पूरा डिस्टेंस कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का ए बाई ई है। अगर आप उसमें से एच माइनस कर दो, तो हमारे पास बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस होगा पी एम टू का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास निकल के, टू। टू किसके इक्वल है हमारे पास, ए प्लस एच ई के इक्वल है, अपॉन ए माइनस एच ई के इक्वल है, इक्वेशन नंबर टू। और इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दो, और दोनों आपस में बराबर हैं। तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा इसका आंसर, टू बाई वन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से।
तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ में गिवन है पी और क्यू, हमारे पास दो वर्टेक्स हैं इन दोनों पैराबोला के। आपको आई थिंक इक्वेशन नजर नहीं आ रही होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन। ठीक है, दोनों पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है, और हमें पी और क्यू दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ पैराबोलास। ठीक है, देन द स्लोप ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू का स्लोप पूछा जा रहा है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वर्टेक्स का, माइनस का b/2 है अपॉन माइनस का d/4 है, राइट। किसी भी स्टैंडर्ड पैराबोला होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है वर्टेक्स का। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, dy/dx को जीरो करो, x की वैल्यू निकाल लो, फिर x को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको y मिल जाता है। ठीक है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हमें पी पॉइंट कितना मिल जाएगा, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट में निकालना चाह रहा हूँ, कितना मिल जाएगा, माइनस का b/1 मिल जाएगा, माइनस का b/2, ठीक है, ये मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू b है यहाँ पे। यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसका कितना मिल जाएगा, q का, इस इक्वेशन से निकलेगा, इस इक्वेशन से कितना मिल जाएगा, d/, माइनस का d/2 इंटू माइनस का 1, यहाँ से कितना मिल जाएगा, d/2 मिल जाएगा। ठीक है, दोनों मिल चुके पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक चीज समझना, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए हमारे पास क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही वैल्यू होती है स्लोप की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, एक चीज समझना, कि आप लोग y की वैल्यू तो निकाल लोगे, यहाँ तो c दे रखा है, यहाँ पे e दे रखा है कांस्टेंट, क्योंकि माइनस होंगे ना, तो हमें इसमें से एक भी वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो हम लोग क्या करते हैं कि सी और ई को माइनस कभी करना ही नहीं है। सी और ई को जब माइनस करेंगे तो हम लोग कुछ पता नहीं कर पाएंगे इसमें से। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स की वैल्यू से यहाँ पर एक वाई वैल्यू निकालेंगे, और इसकी एक्स वैल्यू को हम लोग इसी में पुट करेंगे, और इसी के अंदर हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस पैराबोला को। हम इसको इसमें नहीं पुट करेंगे इस बार, हम इसको इसी में पुट करेंगे, ताकि जब हमारे पास सी दोनों में कॉमन आएगा तो कॉमन होके कट जाएगा y2 - y1 के अंदर। ठीक है, तो मैं ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास y2 कितना आ जाएगा, सबसे पहले जब मैंने ये वाला वैल्यू पुट किया इसके अंदर, तो कितना मिल जाएगा हमें, d/2 का स्क्वायर प्लस b/d/2, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, प्लस c। ठीक है, फाइनली y1 कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, b² बाय 4 प्लस माइनस का b² बाय 2 प्लस c, ये मिल गया। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना मिल गया, d² बाय 4 प्लस, ठीक है, माइनस का b² बाय 4, कितना जाएगा, b² बाय 4 प्लस का, ठीक है, और यहाँ पे कितना मिल गया हमारे पास, bd/2, ये मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और नीचे क्या मिल गया हमारे पास, यहाँ पे दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन, तो d/2 माइनस का प्लस b/2, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर क्या बन गया, d/2 प्लस b/2 का स्क्वायर बन गया ऊपर, और नीचे क्या मिल गया, d/2 प्लस b/2 बन गया। तो एक स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, d प्लस b/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना था हम लोगों को इजीली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें पी पॉइंट गिवन है, जो कि 0,0 तो नहीं है, ठीक है, और हमें यहाँ पे इक्वेशन गिवन है y² = 4x। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो फोकस इज एट द f, ठीक है, मतलब फोकस हमें f गिवन है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द p, ठीक है, टू ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है p पॉइंट से किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे,
जिसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस है, उस पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो वहां पे पॉइंट क्या मिल रहा है मुझे, टी मिल रहा है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द 0,0 फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी एफ टी एज पी मूव्स ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो जैसे कि हमारा पी एफ टी कोई ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो ऑर्थो सेंटर मिलेगा कहीं पे मिलेगा, ऑर्थो सेंटर को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे भी मिल सकता है, बाहर मिल जाएगा, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो बाहर पे मिलेगा, अगर ये राइट एंगल होता तो पी पे मिल जाता। ठीक है, और अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता तो इनसाइड मिल जाता। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है तो मैं कहीं बाहर मान लेता हूँ पॉइंट, या कहीं भी मान लेता हूँ इनसाइड। ठीक है, ये मान लिया। तो मैंने इसको जब 0,0 से ज्वाइन किया, तो हमें एच और ओ के बीच में क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, वो भी लीस्ट डिस्टेंस बताना है, मिनिमम। तो सबसे पहले हमारे पास ये ट्राइंगल मान लेते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट्स क्या हमारे पास, पी है और टी है और एफ है। एफ वाला पॉइंट हमें पता है कितना होता है, 0,0। पी वाला पॉइंट हमें पता है कितना होता है, 80 स्क्वायर, टी 280। राइट, हम मानते हैं। और टी वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, माइनस का है, तो माइनस का ए। और इसका हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट कितना था, 280। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। अब बात करते हैं इसके ऑर्थो सेंटर की। तो सबसे पहले मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये वाला जो पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो मुझे सबसे पहले इस वाली लाइन की इक्वेशन पता करनी पड़ेगी, फिर इस वाली लाइन की इक्वेशन में पता करूंगा, इस वाली लाइन की, पहले इस लाइन की इक्वेशन पता करूंगा, इस लाइन की इक्वेशन पता करूंगा, फिर एच मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा दोनों लाइन का। ठीक है, तभी तो हम लोग इसके एच की वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज हमें एच मिलेगा ही नहीं। और जैसे एच मिल जाएगा मुझे, और मैं उसको क्या करूंगा, 0,0 से माइनस कर दूंगा। ठीक है, और उसका क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाली लाइन की बात करता हूँ, इसको नाम देता हूँ, एम दे देता हूँ, और इसको एन दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, इसका स्लोप कितना आ रहा है हमारे पास निकल के, एम कितना आ जाएगा इसका, 280 अपॉन, ए कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, इसका स्लोप आ गया। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है इस वाली लाइन का, इसका स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास, 280 अपॉन माइनस का 2a। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का टी स्लोप आ जाएगा इसका। दोनों स्लोप पता चल चुके हैं। ठीक है, तो मुझे इसके नॉर्मल का स्लोप निकालना है, इसका, इस वाली लाइन का। मुझे इसका पता है स्लोप, तो मुझे इसका नॉर्मल का स्लोप पता चल जाएगा, और मुझे इसका एक पॉइंट भी पता है, टी। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन तो मिल ही जानी है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाले का, इसका जस्ट रिवर्स और माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 - t² अपॉन 2t। ठीक है, इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास इस बार, एम कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइन के पहले नेगेटिव साइन और उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/t आ जाएगा इसका स्लोप। ठीक है, तो अब हम दोनों लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइन टी एन की। ठीक है, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो y - 280 इक्वल्स टू, एम कितना है, 1 - t² अपॉन 2t। ठीक है, x माइनस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का है, ये हो जाएगा, राइट। फिर लाइन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पीएम की, कितना आ जाएगा यहाँ पे लाइन की इक्वेशन, y - 280 इक्वल्स टू 1/t, x माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, पी एम की निकाल रहे हैं ना, तो 80 स्क्वायर, राइट। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ऐसा करते हैं दोनों को, देखो ये वाला और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, इसका सेम आ रहा है, तो दोनों को क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, या दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 - t² अपॉन 2t, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 1/t, x - 80 स्क्वायर। ठीक है, टी से टी काट देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 - t स्क्वायर
एक्स प्लस ए, और ये टू को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ टी से कैंसिल करने के बाद, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 2x - 8t²। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आंसर कितना मिल जाएगा हमें। तो जब आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक है, मतलब सारी एक्स टर्म इधर लेके आ गया, और जो ब्लू वाली टर्म्स थे जो कि ए टी के फॉर्म में थे वो मैं इधर लेके आ गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी ए 1 + t² डिवाइड में, तो यहाँ से ए एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो ए हमारे पास कितना था, यहाँ पे 1 था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ फाइनली 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो वाई की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ से फाइनली, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, और a की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - t², ठीक है, अपॉन टी। तो पहला टर्म आ गया 1 - t² / t, और दूसरा टर्म यहाँ से दूसरा टर्म यहाँ से आएगा प्लस का 2t, सॉरी। ठीक है, एलसीएम ले लेना, ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 + t² / t। ठीक है, तो ये y आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या पता है, एक्स और कोमा वाई मिल गया, मतलब ये हमारे पास क्या है, ऑर्थो सेंटर वाला पॉइंट है ये वाला, तो यहाँ का ऑर्थो सेंटर मिल चुका है हम लोगों को। ठीक है, एच, और उसका डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को ओरिजिन से, तो चलिए निकाल लेते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास एच कोमा के पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक्स कोमा वाई पॉइंट है, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं अब हम लोग, क्या हो जाएगा, टी +1/t, राइट, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 1/t² + t² + 2 + 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। बट एक चीज समझना, हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस मिनिमम पूछा है, तो हमें क्या चीज पता है कि इस चीज के हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एएमजीएम से निकालेंगे, राइट। तो इसकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, √t² × 1/t², राइट, स्क्वायर रूट है ये, तो यानी कि t² + 1/t² की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 × √1, यानी कि 2 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 3, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5, तो इसकी डिस्टेंस मिनिमम कितना आ जाएगा हमारे पास, √5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, C1 C2 C3 हमारे पास 3 सर्कल है, वो भी रेडियस आर्क है, ठीक है। तो यानी कि मैंने यहाँ पे तीनों के रेडियस क्या कर दी है, सेम मान रखी है आर। ठीक है, विच टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, तो मैंने इन सभी को एक्सटर्नली टच करवाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमें चेक करना है, फॉर एनी सर्कल, किसी भी सर्कल के लिए अगर ये टच करता है इंटरनली बाय C1, ठीक है, देन C2 C3 विद इन सी, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं C1 को इंटरनली टच करवाऊं और C2 C3 उसी के अंदर आ जाए। ऐसा देखो, एक केस तो पॉसिबल तो है, बट क्या हर सर्कल के लिए पॉसिबल है क्या। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है, इसको सी सर्कल बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फॉर एनी सर्कल टचेस इंटरनली बाय C1, तो ये टच कर रहा है इंटरनली बाय C1, राइट। यहाँ पे देखो, एंड C2 C3 लाई इन विद इन द सी, क्या यहाँ पे C2 और C3 क्या सी के अंदर लाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ ऐसा ही, आप ये केस देख लो। यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि ये C1 C2 को इंटरनली तो टच कर रहा है, बट C3 आउटसाइड लाई कर रहा है, ठीक है, सर्कल के। तो यानी कि फॉर एनी सर्कल ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। फॉर सम सर्कल ये चीज ट्रू है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। इस ब्लू वाले सर्कल के लिए ये क्या चीज ट्रू है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, C1 को इंटरनली भी टच कर रहा है, और C2 C3 क्या कर रहे हैं, सर्कल के अंदर भी लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये टोटली चीज मतलब कुछ हद तक सही है, 100% श्योर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देर इज नो सर्कल, ठीक है, टचेस इंटरनली बाय C1 C2 एंड C3,
ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, सी, वो C1 को भी इंटरनली टच कर रहा है, C2 को भी इंटरनली टच कर रहा है, C3 को भी इंटरनली टच कर रहा है। तो यानी कि ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, अ सर्कल टचेज इंटरनली बाय C1 C2 C3 ऑफ अ रेडियस दिस। क्या इस सर्कल की रेडियस क्या ये है क्या? चलिए चेक करते हैं। तो किसी भी सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड की जा सकती है? हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला सेंटर वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट कितना है हमारे पास, आर है। ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे तो ये कितना था हमारे पास, आर था। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा ये वाला एंगल कितना था, 60 डिग्री था। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30। तो आर, और हमें ये वाला हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। ये आर है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कितना हो जाएगा, आर बाई एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 30 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर अपन cos 30, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, √3/2। ये आ चुका है, हमें ये वाला डिस्टेंस मिल चुका है। और हमें ऑलरेडी पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, आर। आर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी कुल मिला के बड़े वाले सर्कल की, ठीक है, आर प्लस एक्स। तो आर कितना था, आर था, एक्स कितना है हमारे पास, 2r/√3, ठीक है। तो आई थिंक यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं फॉर रेडियस ऑफ एनी सर्कल, ठीक है, सी टचेस इंटरनली बाय C1 एंड C2, एटलीस्ट रेडियस उसकी 2r तो होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि रेडियस एक सर्कल सी है, ठीक है, जो कि इंटरनली टच कर रहा है C1 एंड C2 को, तो उसकी रेडियस मिनिमम 2r तो होनी ही चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक केस मान लेते हैं कोई एक, ठीक है। तो इस वाले की रेडियस कितनी है हमारे पास, 2r है, ठीक है। और मिनिमम सर्कल यही पॉसिबल है जो कि क्या करेगा, इस बड़े वाला जो सर्कल है, और वो ये वाला जो सर्कल है हमारे पास, दोनों सर्कल्स हैं, इन दोनों को इंटरनली टच कर रहा होगा, ठीक है। C1 को भी इंटरनली टच कर रहा होगा, C2 को भी इंटरनली टच कर रहा होगा। तो ये वाला सर्कल हमारे पास सिर्फ क्या है, सबसे छोटा सर्कल पॉसिबल है, वो भी रेडियस 2r का। अगर इससे बढ़ा भी लेता हूं तो मैं, हमारे पास क्या पॉसिबल है कि C1 एंड C2 को एक सी सर्कल इंटरनली टच कर सकता है, ठीक है। तो मिनिमम हमारे पास 2r तो डिस्टेंस होना ही चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी रेडियस होनी चाहिए सर्कल की, तभी केस ये पॉसिबल हो पाएगा। इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द इक्लिडियन प्लेन विद द A और B क्या है, नॉन जीरो गिवन है, ठीक है, फॉर एनी पॉइंट S ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कोई एक S पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एंड T इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P S, ठीक है। तो यहाँ पे कोई P पॉइंट मान लेते हैं, और जब इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करवाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब मैंने इसको ज्वाइन कराया तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है कुछ टी, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एम पॉइंट है, और हमें लोकस ऑफ एम पूछा गया है, एज एस इज वेरियस ऑन द, ठीक है, वेरीज कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जिसका हमें लोकस फाइंड करना होता है उसको क्या मानते हैं, एच कॉमा के मानते हैं, ठीक है। तो लोकस के लिए क्या रूल होता है कि जो हमें फाइंड करना होता है जिसका लोकस, उसको उसी पॉइंट को हम एच कॉमा के मानते हैं, ठीक है। और एट द एंड क्या करते हैं, एच को रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, और के को रिप्लेस कर देते हैं वाई से, ठीक है। तो ये इसका क्या मिड पॉइंट है। तो मुझे एक चीज बताना आप लोग, मिड पॉइंट जैसे कि आपको पता है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x,0 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, 0,y बोल देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, मिड पॉइंट से 0 + x/2 = h आ जाएगा। एंड
जीरो प्लस वाई बाई टू से क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टू एच आ गई, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, टू के आ गई फाइनली। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, हम लोग हम लोगों को ये वाला पॉइंट भी पता है, ए कोमा बी है। ठीक है, तो अब हमें ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट पता है। तो हम लोग क्या लोकस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, ए कोमा बी। ये वाला पॉइंट है हमारे पास टी, इसका पॉइंट है जीरो कोमा टू के, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास टू एच कोमा जीरो। तो यहाँ से पहला स्लोप हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, ए कोमा बी से, और दूसरा स्लोप यहाँ से निकालेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी माइनस टू के कौन ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे टू के अपॉन माइनस का टू एच। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आ गया, बी माइनस टू के इक्वल्स टू माइनस का के बाई एच ए। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी एच माइनस टू के एच इक्वल्स टू माइनस का के ए। ठीक है, हम लोगों ने एच को किससे रिप्लेस करना है, एक्स से, और के को किससे रिप्लेस करना है, वाई से। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे फाइनली। तो कितना आ जाएगा, बी एक्स माइनस टू एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का वाई ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे y के साथ a आ रहा है, bx आ रहा है, और 2xy आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था यहाँ पे।